अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बिलाखिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ताज़ा हवा का झोंका आया है। एक पॉजिटिव न्यूज़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए आई है और उस न्यूज़ ने, उस खबर ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मज़ीद बहुत सारे ऑप्शंस खोल दिए हैं। तहरीके इंसाफ के, आपको पता है, बहुत सारी सीटें खोई हुई थी। बहुत सारी सीटों पर अभी तक जो है वो इश्यूज चल रहे थे, ट्रिब्यूनल्स में केसेस चल रहे थे। तो मिलाकर एक खबर, ये पहली खबर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पॉजिटिव है और तहरीके इंसाफ के हक में आई है। ये खबर आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा और इसके साथ साथ ही ये जो मौजूदा हुकूमत है, जिसे फॉर्म 47 की हुकूमत भी कहा जाता है, और अब उसके बारे में खबर आ रही है, 2 मिनट में उसको तब्दील करने की खबरें भी आ रही हैं। इस हवाले से भी तफसील के साथ बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर्मी चीफ ने अहम मसले का हल निकाल दिया है और ये भी एक बड़ी खबर है। आर्मी चीफ ने एक तकरीब से खिताब किया है और उस दौरान क्या क्या बातें हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, वो भी आपके साथ तफसील के साथ मैं शेयर करूंगा। खबरें तमाम बहुत बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। जब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मामलात खराब हुए हैं, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सबसे ज्यादा किसी ने टफ टाइम दिया है तो वो दीगर हुकूमतों, और चाहे निगरान हुकूमत हो, चाहे दीगर इदारे हों, उनके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने बड़ा टफ टाइम दिया है। और डे वन से इमरान खान साहब, जब से उनकी हुकूमत गई है या फिर इलेक्शंस का मामला आया है, असम्बलियां तहलील हुई हैं, इलेक्शंस नहीं हुए, तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सहूलतकार बना हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। और फिर पै दर पै पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसले इलेक्शन कमीशन की जानिब से आए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले पंजाब और केपीके में इलेक्शन की बात हो या फिर विफाक में इलेक्शन की बात हो, पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस की बात हो, तो वो मुसलसल डिले होते रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। उसके बाद आगे बढ़े तो जनाब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला आया, उनका बल्ले का मामला हो और उनकी सीटों का मामला हो, इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर फरीक बना और तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस अदालतों में लड़े और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब कागजात नामजदगी जमा कराने की बारी आई, तब रुकावटें डाली गई। आरओज की जानिब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करने पड़े। और फिर जब इलेक्शन हुआ और उसके रिजल्ट्स में ताखीर हुई, वो मामला अलग। फॉर्म 45 का मामला ताहाल पेंडिंग है, अभी तक फॉर्म 45 जो है उसका मामला हल नहीं हुआ। और एक फॉर्म 45 जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया तो उसके रिजल्ट्स देखकर पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े लोग हिल गए कि ये आखिर ये क्या रिजल्ट्स हैं। फॉर्म 45 के रिजल्ट्स कुछ और हैं, फॉर्म 47 के रिजल्ट्स कुछ और बता रहे हैं। वो फॉर्म्स इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ गए। बहुत सारे फॉर्म अभी तक ऐसे हल्के हैं जिनके केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन पर कोई पेशरफ्त नहीं दिखा रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों का मामला वो ताहाल लटका हुआ है। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे तो दी, लेकिन अभी तक वो मामला जो है वो लटका हुआ है। तो अब जो ताज़ा डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको बताता हूं और फिर बताता हूं कि उसके बाद मजीद क्या ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो खुल गए हैं। अब जी, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, और फिर वो आज़ाद निशानात पर इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, फिर जीता। जीतने के बाद वो सुन्नी ताज काउंसिल में शामिल हुए, लेकिन उन्हें तस्लीम नहीं किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और उसी बेस पर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी थी। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये जो अरकान है ये आजाद हैसियत में जीतकर सुन्नी ताज काउंसिल में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा इनका हक नहीं बनता मखसूस नशिस्तें। और फिर सुन्नी ताज काउंसिल जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी भी नहीं है,
पार्लियामान में उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है और कोई सीट सिक्योर नहीं की, फिर यह भी बहाना लगाया गया। खैर अब जो खबर आई है वो ये है कि वो तमाम आजाद अरकान जो पीटीआई के थे आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े और वो उनकी सुन्नी ताज कौंसिल में शमूलियत को इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर तस्लीम कर लिया है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया है। लेकिन जी इसी के साथ साथ पार्टी पोजीशन भी वाजे हो गई है और सामने आ गई है। और इस हवाले से बात करें तो नून लीग जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी जमात बनाई गई है। वैसे तो आपको पता है जितनी सीटें नून लीग ने जीती थी, मेरे ख्याल में कुछ कितनी 63 थी या 73, इतनी सीटें टोटल नून लीग ने सिक्योर की थी फॉर्म 47 के मुताबिक। ये बात मैं कर रहा हूँ फॉर्म 47 के मुताबिक। उसके बाद फिर आजाद अरकान को शामिल किया गया, कुछ पीटीआई के आजाद तोड़कर शामिल किए गए। खैर और कुछ के रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग में पीटीआई के लोगों को हराकर नून लीग के लोगों को जिताया गया। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त नून लीग की स्ट्रेंथ बनती है वो 120 की है। वाज़ेह रहे कि ये जो 120 हैं कौमी असेंबली में नून लीग के, इनमें मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं, इनमें पीटीआई की नशिस्तें जो बाद में डिवाइड करके नून लीग को दी गई वो भी शामिल हैं। ये कुल मिलाकर नून लीग के इस वक्त कौमी असेंबली में 120 अरकान हो गए हैं और सुन्नी ताज कौंसिल ताहाल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जिसके इस वक्त तकरीबन 82 अरकान हैं कौमी असेंबली में। इसके साथ साथ ये 82 हैं और इसके साथ कुछ आज़ाद भी हैं, वो भी हैं जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन उन्होंने सुन्नी ताज कौंसिल में शमूलियत नहीं की, उस बारे में भी देखते हैं। और इस तरह 82 हो गई है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद और पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ जो है वो 71 है, जबकि आज़ाद अरकान जो कि पीटीआई के हैं लेकिन आज़ाद हैं वो 7 हैं। और इस तरह 7 हैं, इस तरह से 82 और 7 89 हो गई है जी पीटीआई की तादाद। और इसी तरह एमक्यूएम के 21 हैं, जेयूआई के 11 और काफ लीग के 5 अरकान हैं, आईपीपी के 4 हैं, एमडब्ल्यूएम और पीके मैप, बीएनपी और पीएमएलजेड, बीएपी नेशनल पार्टी, इनके मेंबरान की तादाद 1-1 है। और साथ ही जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने बाई इलेक्शन में कौमी असेंबली की एक निशिस्त हासिल कर ली है, जिसके बाद वो अब कौमी असेंबली की वो पार्लियामेंट की सीटें सिक्योर करने वाली जमात भी बन गई है। जो कि पेशावर हाईकोर्ट में एक नुक्ता उठाया गया था कि जी ये पार्लिमानी पार्टी आप इस तरह से बना तो रहे हैं कि आज़ाद अरकान को सुन्नी ताज कौंसिल में शामिल करके इलेक्शन जीत, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतने के बाद सुन्नी ताज कौंसिल में शामिल हो रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट्री पार्टी तो बन गई लेकिन पार्लियामेंट में सीटें सिक्योर करने वाली पार्टी नहीं है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो जनाब ये बहाना भी दूर हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक नेशनल असेंबली की और एक प्रोविंशियल असेंबली की 2 सीटें सिक्योर करने में भी कामयाब हो गई है। और इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दोबारा से ये मामला उठाने जा रही है कि अब तो सुन्नी ताज कौंसिल जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई है और सीटें सिक्योर करने वाली पार्टी भी बन गई है, लिहाजा अब हमारी सीटें हमें वापस कर दी जाए। और अगर सीटें वापस हो जाती हैं दोस्तों तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है वो मुस्लिम लीग नून से भी ज्यादा हो जाएगी और बाकी पार्टियों को जो नशिस्तें दी गई हैं वो उनसे लेकर रिवर्स करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दी जा सकती हैं। और कानूनी लिहाज से भी देखा जाए तो ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, वजीर आजम के उम्मीदवार भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उमर अयूब साहब। उन्होंने कौमी असेंबली में खिताब किया है और अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा है कि पुरअमन रैलियां जो हैं वो इस्लामाबाद में निकलेंगी, किसी किस्म की दफा 144 की जरूरत नहीं है। और वो साथ ही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से ना लगाए ये हुकूमत, और ऐसी हुकूमतें तो 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। 3 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और स्पीकर साहब से गुजारिश है कि वो इस पर रूलिंग दें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क भर में रैलियां भी निकाल रही है। जुम्मे के रोज आपने मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलीज देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जलसे भी करने जा रही है और ये प्लान भी सामने आ रहा है कि 9 मई भी आ रहा है।
तो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा जलसा प्लान कर रही है और एक बाकायदा मूवमेंट चलेगी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खोई हुई नशिस्तें हैं वो बहाल कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अदालतों में और ट्राइब्यूनल्स में, इलेक्शन कमीशन में जो केसेस चल रहे हैं, जो मामलात चल रहे हैं, उसके हल के लिए वो तहरीक चलाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और साथ ही साथ आपको अहम खबर देते चलें, स्पेशली जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो ज़रा अलर्ट हो जाएं, जो प्रोपेगेंडा मास्टर्स हैं वो भी ज़रा अलर्ट हो जाएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि तरक्की की राह में रखना, डालने और तवज्जो हटाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। वो इस्लामाबाद में मुनक़िदा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आर्मी चीफ साहब का मजीद कहना था कि आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते हैं। दोस्तों, ये आज की इंपॉर्टेंट खबरें थी और उन पर ये मेरा ओपिनियन था जो आपके साथ शेयर किया। आप इनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। चैनल आपका अपना ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।